अनंत अंबानी की शादी के दौरान गुजरात के जामनगर के पास इस वनतारा के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। अब एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 मार्च 2025 को वनतारा का आधिकारिक उद्घाटन किया। आपने अब तक अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में सुना होगा, लेकिन वनतारा थोड़ा अलग है। आपने वनतारा के बारे में वीडियो देखे होंगे जो पिछले कुछ दिनों में वायरल भी हुए हैं। आपने सोचा होगा कि यह वनतारा असली है। अनंत अंबानी और रिलायंस का इस वनतारा से क्या संबंध है? आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वनतारा क्या है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां क्यों गए थे। वनतारा के बारे में सारी जानकारी आज के वीडियो में होगी। वनतारा शब्द का अर्थ है जंगल का तारा। वनतारा गुजरात के जामनगर में एक पशु बचाव केंद्र है जिसका पूरा नाम वनतारा एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है। यह एक निजी अभयारण्य है, जिसका मतलब है कि सरकार का इस पर कोई स्वामित्व नहीं है। इस वनतारा को 2 संगठनों रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की पहल पर 3000 एकड़ के बड़े क्षेत्र में बनाया है। यहां क्या होता है कि भारत के विभिन्न अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों या कहीं और में पशु हमलों, पशु दुर्घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण मरने की संभावना वाले जानवरों को वनतारा लाया जाता है और उन्हें विश्व स्तरीय उपकरणों की मदद से विश्व स्तरीय चिकित्सा देखभाल दी जाती है। कल जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा के वन्यजीव अस्पताल का दौरा किया, यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह अस्पताल 1 लाख वर्ग फुट के बड़े क्षेत्र में बनाया गया था। इस अस्पताल में एमआरआई, सिटी स्कैन, आईसीयू, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी जैसे कई विभाग हैं। अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एशियाई शेर की एमआरआई स्कैनिंग देखी। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का दौरा किया जिसमें एक तेंदुआ मर रहा था जो राजमार्ग पर एक वाहन से टकरा गया था। ऐसी सुविधाएं निश्चित रूप से भारत के सरकारी स्वामित्व वाले राष्ट्रीय उद्यानों में भी उपलब्ध हैं, लेकिन यहां क्योंकि यह एक निजी अभयारण्य है, वे थोड़ी बेहतर तरीके से उपलब्ध हैं। सरल शब्दों में, हम निजी अस्पतालों को सरकारी अस्पतालों पर क्यों पसंद करते हैं, यह भी यहां का मामला है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब मुफ्त में किया जाता है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अब तक वनतारा में इन सुविधाओं में 200 से अधिक हाथियों को बचाया गया है। यहां 200 से अधिक तेंदुओं को बचाया गया है जो विभिन्न सड़कों पर दुर्घटनाओं में मरने के खतरे में थे। तमिलनाडु में बहुत खतरनाक स्थिति में रह रहे 1000 से अधिक मगरमच्छों को बचाया गया और यहां लाया गया। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के देशों जैसे स्लोवाकिया और मेक्सिको से भी कुछ जानवरों को बचाया गया और यहां लाया गया। एक तरह से यहां इन जानवरों का पुनर्वास किया जाता है। यहां 2000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के 1,50,000 से अधिक संकटग्रस्त या बचाए गए जानवर हैं। यहां पक्षी और सरीसृप भी हैं। आपने कल अपने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की शेर के शावकों, तेंदुओं और अन्य जानवरों के साथ तस्वीरें देखी होंगी। आपने देखा होगा कि यहां कितने जानवर हैं। एशियाई शेर, बाघ, हाथी, हिम तेंदुए, एक सींग वाले गैंडे, ओरंगुटान, 2 मूंछ वाले सांप और कई अन्य जानवर अब इस वनतारा केंद्र में हैं। वनतारा केंद्र के प्रमुख अनंत कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी पर सभी जानवर समान हैं, चाहे वह मानव हो, मधुमक्खी हो या चींटी। इसलिए हम सभी जानवरों की समान देखभाल करते हैं, चाहे वह मेंढक हो या चूहा। अनंत अंबानी ने यह भी कहा कि वनतारा केंद्र वर्तमान में सभी के देखने के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम इसे भविष्य में आम जनता के लिए खोलने की योजना बना रहे हैं। बेशक उन्होंने अभी तक यह नहीं कहा है कि इसे भविष्य में कब खोला जाएगा। इसलिए यदि आप वनतारा का दौरा करने की सोच रहे हैं तो अब भी इसके बारे में सोचें। हालांकि ऐसा न करें क्योंकि कोई भी वहां जाकर इस अभयारण्य का दौरा नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक निजी अभयारण्य है। हालांकि वनतारा एक बहुत ही आधुनिक निजी अभयारण्य है, कुछ लोगों ने वनतारा और इसके समग्र प्रबंधन के बारे में संदेह व्यक्त किया है। कई लोगों का कहना है कि यहां सभी जानवरों को एक ही आवास में रखना
जानवरों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि जामनगर में रिलायंस तेल रिफाइनरी पास में है और वहां का वातावरण बहुत गर्म है, जो जानवरों के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके अलावा कई लोगों ने इन जानवरों को यहां लाने के तरीके के बारे में संदेह व्यक्त किया है और उनका मानना है कि इन जानवरों को अवैध व्यापार के माध्यम से विदेशों से भारत लाया गया था। कई हाथियों को भारत के विभिन्न राज्यों से इस वनतारा में लाया गया और इसलिए क्या सरकार ने इन हाथियों के परिवहन के लिए 2021 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया या यह सिर्फ इन हाथियों के परिवहन के लिए है? हालांकि जानवरों का संरक्षण और पुनर्वास आम आदमी के दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं या जानवरों को पसंद करते हैं, वे इस मामले के बारे में थोड़ा जागरूक होंगे। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज या अंबानी ने इस मामले के लिए पहल की है, कई लोगों की अंबानी के बारे में अलग अलग राय है। हालांकि जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इस मामले के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी को देखते हुए, इस पूरे केंद्र में उपलब्ध सभी सुविधाओं को देखते हुए और वहां के वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि यह काम अत्यंत ईमानदारी से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। जिस तरह से वनतारा का उद्घाटन किया गया, वहां जानवरों को दी जाने वाली सुविधाओं के तरीके को देखते हुए आइए इस मामले का स्वागत करें। कुल मिलाकर आप इस वनतारा केंद्र रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस काम और कल वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपनी प्रतिक्रिया टिप्पणियों में लिखें। आप टिप्पणियों में जो प्रतिक्रिया देते हैं उससे हमें कुछ विषय मिलते हैं और हम उस विषय पर आपके पास नई जानकारी के साथ वापस आ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना सुनिश्चित करें। यह वीडियो भी अधिक लोगों तक पहुंचता है क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक डी ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ बने रहे।